मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा। मैं आज आपको DLED 4th सेम में मैंने आपको पिछली वीडियो में आपकी जो मातृ भाषा आपकी हिंदी मातृ भाषा आपकी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, तो वो पहली आपको सरकारी थी, दूसरी आपको स्वायत्त थी और तीसरी आपको शैक्षिक है। मतलब ये स्वयं के द्वारा ही अपने आप से ही बनाई जाती हैं। तो मतलब जिस प्रकार आपके उत्तर भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा नागरी प्रचारणी सभा काशी ने महत्वपूर्ण आपका योगदान दिया। मतलब आपकी जो, और आपको ये भी जान कि हर्ष होगा कि आपके भारत में नागरी पिचारणी आपकी जो सभा है वह बहुत जगह है। हाँ, ये आपके आगरा में है, इलाहाबाद में, आपके काशी में है, बरधा में है आपके, तो बहुत सारे वो शहरों में है। तो वो क्या था, जो सबसे पहले आपका हिंदी साहित्य जो सम्मेलन प्रयाग में तथा नागरी पिचारणी आपकी सभा जो थी वाराणसी ने सबसे पहले हिंदी का प्रचार और प्रसार आरंभ किया। और जहाँ पर हिंदी के प्रदेश नहीं थे, जहाँ पर मातृभाषा हिंदी नहीं बोली जा रही थी, वहाँ भी उन लोगों ने मातृभाषा का प्रचार और प्रसार किया। और दक्षिण में मातृभाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार द्रास की स्थापना की। और यह स्थापना के बाद उन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा के प्रचार को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। और दक्षिण में भी हिंदी का जो प्रसार का जो काम है वह दक्षिण की ताकतों और वहाँ के मनुष्यों और साधनों की वजह से जोड़ जबरदस्ती के द्वारा न डाल करके प्रेम और सेवा से कार्य को वो दिया गया महत्व आपके। और दक्षिण के जो दूसरे अन्य जो थे आपके राज्य थे, जैसे कि आपके मैसूर और आंध्र प्रदेश, यहाँ भी आपके स्वैच्छिक राष्ट्र भाषा प्रचार प्रसार के परिषद बनाए गए और वह भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा अपने आप को योगदान देने वाले साबित हुए। अच्छा, यहाँ की बात करें हम, ऊना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार का जो शुभारंभ है वह आपके सन 1933 में प्रारंभ हुआ। और वहाँ पे आपके ऊना में अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार आपकी समिति की स्थापना हुई। और यह समिति ने परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर अनेक हिंदी अध्यापकों ने हिंदी और का प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया। और यही आपका कार्य उड़ीसा में सन 1933 में ही तो कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार जो आपकी सभा ने काम किया। और उड़ीसा के प्रत्येक जिले के मुख्य स्थानों पर यहाँ पर आपकी हिंदी भाषाओं के जो थे एक विद्यालय बनाए गए, केंद्र बनाए गए, जहाँ परिषद द्वारा ही वेतन पर प्रचारक काम करते थे। मतलब वहाँ पर जो था वो परिषद ही वेतन देता था और वहाँ पर लोग हिंदी और का प्रचार प्रसार करते थे। बिल्कुल यही प्रकार से आपके दूसरे राज्यों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और भी शैक्षिक संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं बहुत बेस्ट काम आपका कर रही हैं। और जहाँ पर आपकी अहिंदी भाषी जो प्रदेश हैं वहाँ पर नस्यों की के आधार पर हिंदी को बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे
जो भी आपके सोपान हैं ये सारे के सारे बताए जाते हैं। और वहाँ पर आपके सरकारी और जो कि प्रशासनिक तथा गैर प्रशासनिक पदों के लिए, व्यापार के लिए, पॉलिटिक्स के लिए व मानवीय संपूर्ण समाज के लिए और सामाजिक आपके कार्यों के लिए, यात्रा के लिए, भाषणों के लिए, गोष्ठियों के लिए और भी ज़्यादा विस्तृत अध्ययन के लिए, टिप्पणी के लिए, अनुवाद के लिए और सार के लेखन के लिए, प्रशासनिक कार्य के समाचार प्रेषण के लिए, रेडियो के लिए और जहाँ जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही वहाँ के व्यक्तियों को बनाना और उनको हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूक करना भी यह इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो भारत में 130 ये प्रकार की आपकी संस्थाएं हिंदी के लिए काम कर रही हैं और ये 2000 केंद्रों में हिंदी के विद्यालय और हिंदी की कक्षाएं को प्रेषित करती हैं। और इन संस्थाओं की चौथी आपकी योजना है कि फोर्थ आपके योजना के अंतर्गत ये यहाँ पर आपको 92 लाख रुपए का अनुदान भी इनको दिया जाए। किंतु यहाँ पर क्या था, इन संस्थानों ने पैसे की कमी के कारण ये सभी कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं पाए गए, जबकि इनको और ज़्यादा सहायता देनी चाहिए थी। और यही नहीं, हिंदी का प्रचार करने वाली इन संस्थाओं का प्रबंध एक संघीय शक्ति के द्वारा होना चाहिए था और संपूर्ण आपके राष्ट्र के लिए एक नेशनल परिषद हो जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो और वह सभी उस परिषद की संस्थाओं से संबंध होना चाहिए। मतलब हम क्या करें कि सभी परिषदों की एक संस्था बनाएं और उस संस्था का जो संस्थापक हो वह अपने देश का प्रधानमंत्री हो और सारी संस्थाएं जो भी मातृभाषा के काम करने वाली हैं वह प्रधानमंत्री से सीधे सीधे आपकी संबंध रखती हों। और सन 1964 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य जो आपका वो था संघ की स्थापना हुई, जिसका वो था कार्य कि भिन्न भिन्न स्वैच्छिक हिंदी संस्थानों में कार्यों को बताया जाए और यह जो संघ है जिसकी प्रमुख संस्थाएं उसका प्रतिनिधित्व करती हैं वे निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी मैसूर हिंदी प्रचारक परिषद बेंगलोर, दूसरी है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, तीसरी है केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम, चौथी है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पूना, पांचवी है बम्बई हिंदी सभा मुंबई, नंबर 6 पर आती है गुजरात विद्यापीठ आपकी अहमदाबाद, नंबर 7 पर आती है बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई, नंबर 8 पर आती है हिंदुस्तान विचार आपकी सभा मुंबई, नंबर 9 पर है हिंदी विद्यापीठ देवघर, 10 पर है आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, 11वें पर हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद और 12वें पर है मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल और 13 पर है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और 14वें पर है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। तो ये जो आपको मैंने 14 जो आपको जो 14 संस्थाएं बताई ये आपके मातृभाषा हिंदी के लिए बहुत सही काम कर रही हैं। और अखिल भारतीय हिंदी संस्था का जो संघ है वह हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए सरकार व राज्य सरकारों को परामर्श देता है और विभिन्न स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के मानकीकरण के लिए भी प्रबंधन स्थापित करता है। सन 1962 में हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम तथा सन 1964 में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार
सभा अधिनियम को संसद में पास न करके दोनों संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बताया गया और सम्मेलन सन 1910 से और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार सभा का जो था वह सन 1900 से हिंदी के प्रसार के लिए काम कर रहा है। मतलब 1900 आपकी 10 और आपकी 1908 से ये दोनों ही संस्थाएं काम कर रही हैं और शैक्षिक संस्थाओं के कार्यों में और गति आनी चाहिए और ये कम पैसे में पुस्तकों को छापें तथा प्रचार केंद्रित परीक्षाएं लें, न कि साहित्य केंद्रित। मतलब परीक्षाएं जो हों वह हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए काम करें, ना कि साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए। प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रचारक को लाएं और कॉलेज व विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को मोहित करने के लिए सुंदर व मानक कृतियों का अनुवाद प्रस्तुत करें तथा समान धर्मी शैक्षिक संस्थाओं के काम से परिचित होकर के आपस में समन्वय स्थापित करें। मतलब गांव में एक प्रचारक लेके आएँ और तक कॉलेज और विद्यालयों को भी चाहिए कि वह वैसे पाठ और पाठ्यक्रमों को लागू करें कि जिनके प्रति छात्र स्वयं ही मोहित होकर के अपना कार्य स्थापित करें। और इन कार्यों को उचित रूप से संपन्न करने के लिए इन संस्थाओं को अधिकाधिक वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि केवल पैसे से भी इनको प्रशासन द्वारा मदद करनी चाहिए ताकि पैसे की कमी के कारण ये संस्थाएं अपने प्रचार और प्रसार के काम में ढील न दे पाएँ। और हिंदी प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। चित्त विप्रेरणा के भाव में ये सीखने की प्रक्रिया का हास तभी होता है जब पदोन्नति, वेतन वृद्धि, सम्मान वृद्धि कोई और अगर प्रलोभन न दिया जाए तब तक दूसरी भाषा के छात्र को सीखने की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। मतलब हिंदी को अच्छे ढंग से जानने के लिए कोई भी पुरस्कार, पदक या कुछ ऐसी प्रलोभन टाइप की कुछ बातें की जानी चाहिए जिससे कि छात्र हिंदी की तरफ आएँ और वो उसको सीखने की तरफ जागृत हों। केवल यही कहने से काम नहीं चलेगा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। केवल इतने कहने से काम नहीं चलने वाला है। हमको स्वयं हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपकी भारतीय जो संस्थाएं जो थी जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं वह आज इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विदेशों में जो हिंदी की प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, आराम करें और अपने मेहनत करें। परीक्षाएं आपकी बहुत ही जल्द ही होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपके DLED 4th सेम का ये आपका नया टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही फास्ट बताऊँ। धन्यवाद आपका बच्चों।